नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी में चलते हैं जो सवालों से घिरा हुआ था और फिर एक दिन वो पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के उसी असाधारण सफर की जिसने भारत की आध्यात्मिक आत्मा को पूरी दुनिया से मिला दिया। स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि भारत का जो आध्यात्मिक दर्शन है वो दुनिया के लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, नहीं, ये तो वो आग थी जिसने उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित किया। असल में देखा जाए तो इसी एक वाक्य में उनके पूरे जीवन का मिशन छिपा हुआ है। तो हम उनके इस सफर को 6 पड़ावों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे एक जिज्ञासु नौजवान नरेंद्र से, फिर देखेंगे कि कैसे मुश्किलों ने उनके किरदार को मजबूत बनाया। इसके बाद उनकी मुलाकात होगी गुरु रामकृष्ण से, जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उनकी गुरु भक्ति को जानेंगे, शिकागो में उनकी गूंजती हुई आवाज को सुनेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो कैसे पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बन गए। तो कहानी शुरू होती है एक साधारण से दिखने वाले लड़के से जिसका नाम था नरेंद्र दत्त, वही लड़का जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना। लेकिन सवाल यह है कि वो यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, नरेंद्र के अंदर ना दो दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ तो उनके पिता थे जो चाहते थे कि बेटा पश्चिमी शिक्षा ले और दुनिया में बड़ा नाम कमाए, और दूसरी तरफ थी नरेंद्र की अपनी आत्मा जो बचपन से ही ईश्वर को खोजने के लिए बेचैन थी। यही उनके जीवन का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था। नरेंद्र की बुद्धि जितनी तेज थी ना, उनकी आध्यात्मिक प्यास उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जवाब की तलाश में वो ब्रह्मा समाज भी गए, लेकिन उनकी आत्मा को वहां भी वो सुकून, वो जवाब नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी असली खोज तो अभी बाकी थी। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सिर्फ हालात नहीं बदले बल्कि उनके विश्वास और उनके चरित्र दोनों की कड़ी परीक्षा ली। और इसी चुनौती ने नरेंद्र को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1884। पिता की अचानक मृत्यु ने उनके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया। एक ही पल में वो खानदान भयानक गरीबी में आ गया और घर की सारी जिम्मेदारी इन युवा नरेंद्र के कंधों पर आ गई। ये उनके जीवन की शायद सबसे कठिन परीक्षा थी। जरा सोचिए, इस भयानक गरीबी के दौर में भी नरेंद्र का चरित्र कितना ऊंचा था। कई बार ऐसा होता था कि वो खुद भूखे सो जाते थे, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके दरवाजे पर आया कोई भी मेहमान भूखा न जाए। यही थी उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी महानता का पहला सबूत। तो एक तरफ नरेंद्र की खोज थी, दूसरी तरफ जीवन की मुश्किलें, और इसी के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही पलट कर रख दी। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास असल में तर्क करने गए थे, ये पूछने कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। लेकिन कहते हैं कि परमहंस ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, जैसे वो बरसों से उन्हीं का इंतजार कर रहे हों। उन्हीं के मार्गदर्शन में नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ, यानी अपने अंदर ही ईश्वर का अनुभव हो गया। बस उस एक पल ने इस जिज्ञासु युवा को जीवन का मकसद दे दिया। विवेकानंद की अपने गुरु के लिए जो भक्ति थी वो सिर्फ बातों की नहीं थी, वो उनके काम में, उनकी सेवा और त्याग में झलकती थी। और एक ऐसी घटना है जो उनकी इस असाधारण श्रद्धा को हमेशा के लिए अमर कर गई। अपने आखिरी दिनों में गुरुदेव रामकृष्ण कैंसर से बहुत बीमार थे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ थी। उस समय विवेकानंद ने घर परिवार सब कुछ भुलाकर दिन रात एक करके उनकी सेवा की। एक दिन क्या हुआ, एक दूसरे शिष्य ने गुरुदेव की सेवा करते हुए घिन से अपना मुंह फेर लिया। ये देख के विवेकानंद का दिल भर आया। अपने उस गुरु भाई को सेवा और प्रेम का असली मतलब सिखाने के लिए उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने बिना एक पल सोचे खून और कफ से भरी वो थूकदानी उठाई और पी गए। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये एक सबक था कि सच्ची सेवा में घृणा या नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। अपनी इसी गुरुभक्ति के नींव पर खड़े होकर विवेकानंद अब दुनिया के मंच पर भारत की आध्यात्मिक आवाज बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। साल था 1893 और जगह थी शिकागो की विश्व धर्म संसद। विवेकानंद वहां एक गुलाम देश की आवाज बनकर पहुंचे थे। किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उन्हें बोलने से रोकने की हर कोशिश की गई। लेकिन फिर एक प्रोफेसर की मदद से उन्हें सिर्फ कुछ मिनट मिले। हाँ, बस कुछ मिनट, और उन चंद मिनटों में उनके शब्दों ने इतिहास बना दिया।
शिकागो की उस एक आवाज के बाद स्वामी विवेकानंद पश्चिम और भारत दोनों के लिए एक प्रेरणा की मिसाल बन गए। अगले 3 साल तक उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप में घूम घूम कर भारतीय दर्शन की मशाल जलाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी, जो आज भी सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है। बड़े बड़े अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य बन गए। लेकिन इतनी शौहरत के बाद भी वो खुद को हमेशा गरीबों का सेवक ही कहते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, भारत के आत्मसम्मान को दुनिया में फिर से जगाना। और फिर सिर्फ 39 साल की छोटी सी उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उनका भौतिक सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनके विचार और उनकी विरासत आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर एक अकेला इंसान अपने पक्के विश्वास से पूरी दुनिया को हिला सकता है, तो फिर हमारे अपने विश्वास में कितनी ताकत छिपी होगी।